जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत उपयोगी होगी यूपी कांस्टेबल और लेखपाल के लिए, जिसमें जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है। तो हम अपना चैप्टर लेके आए हैं वर्णमाला और व विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न। इसमें 50 प्रश्न होंगे और आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि आपने कितने सही किए। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ओ जो है मूल स्वर, दीर्घ मूल स्वर नहीं है। आ ई उ ये मूल दीर्घ स्वर है, ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा दूसरा प्रश्न कहता है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। आप लोगों को बताना है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दो। हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों को बताना है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न प्रश्न कहने ये कलर सही से विजुअल नहीं हो रहा है, चलिए हम अपना कलर ब्लैक कर लेते हैं। प्रश्न है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वरों के प्रकार मात्रा के आधार पर कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, बी ऑप्शन। मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद 3 होते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका बी। अगला प्रश्न कहता है जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मतलब जिह्वा मतलब बोलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 3। जिह्वा के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर वर्ण शब्द यूज किया गया है, इसीलिए आपको बताना है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर हो जाएगा व्यंजन। जब एक से अधिक वर्ण मिलते हैं तो उसे व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है ई चा छा जा झा वहाँ आदि का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तालव्य से। इसका उच्चारण स्थान तालव्य से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। प्रश्न प्रश्न कह रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो उच्चारण में सहायक होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर। 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी स्वर। स्वर जो होते हैं इनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और ये उच्चारण में सहायक होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 कहता है निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है। मतलब 3 दीर्घ स्वर हैं और 1 दीर्घ स्वर नहीं है। आप लोगों को बताना है कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी। बी मीन्स ई, बड़ी ई जो है ये दीर्घ स्वर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। प्रश्न संख्या 9 पूछ रहा है निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वावट। वावट जो है अंतःस्थ व्यंजन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। आप लोगों को बताना है प्रश्न संख्या 10 में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गा। क्या हो जाएगा? गा जो है अल्प प्राण व्यंजन है। देखिए ये प्रश्न रिपीट वीडियो में पूछा गया है कि अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। आप लोगों को पता होगा अल्प प्राण और महाप्राण कौन से होते हैं। मतलब का वर्ग जो होता है का खा गा, का ये अल्प प्राण होता है, खा महाप्राण होता है। मतलब एक अल्प प्राण और एक महाप्राण, फिर तीसरा भी अल्प प्राण, इसीलिए गाय अल्प प्राण। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रश्न संख्या 11 निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। आपसे प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मीन्स जा। जहाज जो है घोष वर्ण है। प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं।
11 प्रश्न हमारे हो गए हैं। 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? जो ओठ से जिसका उच्चारण होता है वो वर्ण कौन सा है? ओठ, ओष्ठ, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये ओष्ठ वर्ण है। ऊ का उच्चारण ओष्ठ से होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हाहल। हाहल जो है काकल्य वर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर कहता है या का उच्चारण स्थान कौन सा है? आप लोगों को या यक का उच्चारण स्थान बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, या यक का तालु से होता है। जो हम या कहते हैं तो तालु से इसका उच्चारण स्थान होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है रा का विवरण है। आप लोगों को रा का विवरण बताना है। क्या बताना है? रा का विवरण, रा का विवरण बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये जो है बर्थ, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन है। देखिए रा जो है अल्पप्राण है एक तो, और सघोष भी है, और ये इसे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं, और ये बर्थ व्यंजन भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 16 हमारा कहता है अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 8 वर्ण जो है अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण हैं 8। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 17, दृग का वर्ण विच्छेद कीजिए। आप लोगों को इस ऑप्शन में 4 ऑप्शन में बताना है कि दृग का कौन सा वर्ण विच्छेद सही है। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए जी। इसी में दिख रहा है कि दा और री, जो री लगी है नीचे, इससे निकलता है री, गा, और गा में हलंत और आ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कहता है सघोष वर्ण कौन सा है? फिर आपको बताना है सघोष वर्ण कौन सा है। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी, वावक्रिया। वावक्री जो है ये सघोष वर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है ऊष्म व्यंजन कौन सा है? आपको बताना है ऊष्म व्यंजन कौन सा है। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए, हाहल। हाहल जो है ऊष्म व्यंजन भी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए ए ऑप्शन दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उद्धान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। बताना है उद्धान का सही वर्ण विच्छेद कौन सा हो जाएगा। चलिए 4 ऑप्शन दिए हैं। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर कमेंट करके बताना है क्या हो जाएगा। उद्यान। सही से देखें, इसमें छोटा आ है, और इसमें नानल में हलंत नहीं है, और इसमें भी हलंत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उद्यान। ठीक है, तीन ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए, तो इसका राइट आंसर ए हो गया, सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 21, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं है? आप लोग को बताना है कौन सा टा वर्ग में नहीं है। टा वर्ग में टा, ठा, डा और ड़ा आते हैं, धा, धनुष नहीं आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 22, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? प्रश्न संख्या 22 का कहना है कि कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं, वर्णों की जो लिपियाँ हैं वो कितनी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? 52। राइट आंसर हो जाएगा 52। वर्ण लिपियों की संख्या कितनी है? 52। तो हमारे 22 क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न संख्या है हमारा 23 कहता है जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। वे कौन से स्वर कहलाते हैं? वृत्ताकार, समृद्ध स्वर, अनुनासिक स्वर, निरनुनासिक स्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? निरनुनासिक स्वर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा निरनुनासिक स्वर, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 24, प्रश्न संख्या 24 कहता है अर्धविभ्रत स्वर है। जो अर्धविभ्रत स्वर है वो ऊ है, ए है, या आ है, या ए है, कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी, आए जो है अर्धविभ्रत स्वर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 25 और 26
प्रश्न संख्या 25 कहता है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से हैं। इनमें से आप लोगों को बताना है स्पर्श व्यंजन कौन से हैं। इसका तो आंसर दिख रहा है का, चा, पा, दा, ये स्पर्श व्यंजन है। प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 कहता है सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, का, खा, छा, ठा, इसमें ये सभी महाप्राण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 27। 27 कहता है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब यह क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का बी, युग्मक ध्वनियाँ। जब द्वित्व हो जाती हैं तो ध्वनियाँ जुड़ जाती हैं, इसे युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 28 कहता है वाह, वाह वट जो है ये किस प्रकार का व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है, महाप्राण है या अघोष है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का बी, ये जो है अंतःस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 29 कहता है लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। आप लोगों को बताना है कि जिन मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। स्वर कहते हैं, लिपि कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी, उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं उसे लिपि कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कहता है पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन होते हैं। ये आप लोगों को बताना है ये किस प्रकार के व्यंजन हैं। दंत, ओष्ठ, तालव्य और कंठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का बी, ये जो है इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। पा, फा, बा, भा, मा जब हम ये वर्ण बोलते हैं तो ओठ आपस में चिपकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है 31 दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या जब दो व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो उन्हें क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ए, संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 देख लेते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। आपको बताना है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है, इसके बारे में बताना है ये क्या होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ए, स्वर होते हैं। आपको पता होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। इसमें से बताना है स्पर्श व्यंजन है, कंठ ध्वनि है, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। ये आपको इसमें से वर्ण चुन के बनाना है का, गा, खा और घा। प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी, खा। खा जो है ये महाप्राण ध्वनि है और अघोष भी है और कंठ से इसका उच्चारण स्थान होता है और स्पर्श व्यंजन भी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 34 कहता है दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। दंतोष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ से जिस ध्वनि का उच्चारण होता है वो कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वा वट जो है दंतोष्ठ ध्वनि है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 35। प्रश्न संख्या 35 कहता है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। हिंदी की वर्णमाला में जो ऊष्म व्यंजन हैं वे कौन से होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ए ऑप्शन। ए मीन्स आगरा, बोले तो सा ह जो है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 36 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 36 कहता है हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास प्रयोग किए जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को बताना है। अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास प्रयोग किया जाए मतलब श्वास निकले उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं 36 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अघोष। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 कहता है कि या रा लावा व्यंजनों को क्या कहते हैं। जो यारा लावा व्यंजन हैं इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं,
उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोगों को 37 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जी यार अलावा को अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 38 देख लेते हैं। निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? आप लोगों को बताना है कि पार्श्विक ध्वनि में से कौन सी है। प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ला जो है पार्श्विक ध्वनि होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 39 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है। इसमें बताना है कि कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है। ये अभी आपको बता चुके हैं पहले, लालट्टू जो है अंतःस्थ व्यंजन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 40 कहलाता है, निम्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य होता है। तालव्य है कंठ और ताल से जिसका उच्चारण होता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। 40 का हो जाएगा डी, ये जो है कंठ तालव्य होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 41 कहता है टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। कि टा वर्ग जो है इसकी ध्वनि किस प्रकार की और किससे होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मूर्धन्य। देखिए का वर्ग की होती है कंठ से, का वर्ग बोले तो कंठ, और च वर्ग बोले तो तालु, और ट वर्ग की मूर्धा। क्या होता है? कंठ ताल मूर्धा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। इसमें से बताना है कि दीर्घ स्वर कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आ, जो है दीर्घ स्वर है। अनुस्वार किसका कार्य करता है। अनुस्वार जो है किसका कार्य करता है। ये पंचम वर्ण का कार्य करता है। चलिए प्रश्न संख्या 44 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 44 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, ऐ, उ और औ। तो बताइए इसमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। प्रश्न संख्या 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा। उ जो है संयुक्त स्वर नहीं है। ए संयुक्त स्वर है, ओ भी संयुक्त स्वर है और ए भी संयुक्त स्वर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान दांत से नहीं होता है। प्रश्न संख्या 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ता, दा, ला और या, मतलब ता और दा और ला का उच्चारण स्थान दंत से होता है। प्रश्न संख्या 45 का राइट आंसर हो जाएगा डी, या यक का उच्चारण स्थान दंत नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 46। प्रश्न संख्या 46 कहता है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, विभ्रत स्वर। जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण, जब हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर और विभ्रत स्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का डी, विभ्रत स्वर। जब जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है तो अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर आते हैं, विभ्रत स्वर नहीं आता है। तो चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि हमारी क्लास कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।